नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम पर। आज बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक परिचय पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक आचार्य ऋषि और आज मैं ये बिंदु आपके लिए सरल बनाने वाला हूं। सिर्फ 1 मिनट में 80 शब्दों में लिख करके 5 नंबर कैसे प्राप्त करने हैं ये आप आज सीखेंगे। उससे पहले एक बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा। पाठ्यक्रम में आपका जो 5 नंबर का टॉपिक है, इसके अंतर्गत आपसे लेखकों के साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और 2 नंबर की रचनाएं 5 नंबर, और ये टोटल यहां पर लिखा होता है शब्द सीमा 80 शब्दों की होनी चाहिए केवल। ठीक है, इसी प्रकार आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित कवि हैं उनका साहित्यिक परिचय 3 नंबर और रचनाएं 2 नंबर, कुल मिलाकर 5 नंबर। ठीक है, तो कवियों का 5 नंबर और लेखकों का 5 नंबर आपको प्राप्त करना है केवल 80 शब्द लिख करके। सबसे बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे ये 80 शब्द आपको साहित्यिक परिचय में प्राप्त करने हैं। अब आप कंफ्यूज होते हैं कि सर साहित्यिक परिचय है क्या? तो साहित्यिक परिचय का अर्थ होता है बेटा लेखक का संक्षिप्त परिचय और साहित्य में उनका योगदान। आप अपनी किताब जब खोलते हैं तो जीवन परिचय वाला जो पन्ना है उस पर कोने में एक बॉक्स बना होता है, उसमें उनका संक्षिप्त परिचय होता है। हम उसे थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि उसमें बहुत कम जानकारी है। ठीक है, अब संक्षिप्त परिचय यहां पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा है, इसी प्रकार आपको कॉपी में लिखना है। पिछले वर्ष कॉपी चेक करने वाले बहुत शिक्षकों से बात करने के बाद मैंने ये बिल्कुल ठीक से आपके लिए लेकर मैं आया हूं, जो बिल्कुल ऐसा ही अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आप प्राप्त करेंगे। जैसे जन्म स्थान अपना देख लीजिए, बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में। जन्म कब हुआ? 1907 में। मृत्यु कब हुई? 1979 में। ठीक है, 79-80 होता है। ठीक है, पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती। शिक्षा क्या प्राप्त की? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य। मैंने भी बनारस के संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की है, तो हम दोनों बगल ही के कॉलेज से पढ़े लिखे हैं। भाषा कैसी है? शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरल खड़ी बोली। बहुत सुंदर भाषा है। अशोक के फूल आपके सिलेबस में है, बहुत सुंदर लिखते हैं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पुरस्कार कौन कौन से मिले? पद्म भूषण मिला, साहित्य अकादमी मिला। तो ये आपकी रचनाएं हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके साहित्य में योगदान पर चर्चा करते हैं। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। ये ललित निबंध बहुत ज्यादा लिखते थे। ठीक है, आत्म अभिव्यंजना मतलब अपने आप की अभिव्यक्ति के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, प्रकृति, सुषमा, लोक जीवन और समकालीन समस्याओं का मिला जुला रसास्वादन कराने में इनकी शैली अभिनव है, अर्थात नई है। इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व अर्थात स्वतंत्र व्यक्तित्व रह रहकर इनके निबंधों में विनोद की हिलोर उठाता चलता है। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल पर अंकित है। उनमें इतिहास, पुरातत्व, ज्योतिष, दर्शन और शास्त्रों का सुगम सार संग्रह है। आचार्य द्विवेदी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंजनात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, वर्णनात्मक आदि के रूप दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार आपने 80 शब्दों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय पूरा कर लिया। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको बेटा 80 शब्दों में आपके 5 नंबर पूरे के पूरे दिलवाने वाले क्या हैं? पैटर्न है। व्यवस्थित रूप से आपको पूरे यहां पर 5 नंबर मिलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साथ ही इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी क्लासेस लेकर के आने वाला हूं जो आपके हिंदी विषय को कम समय में ज्यादा अंक दिलाने के लिए तैयार करवाने वाले हैं। बिल्कुल सिलसिलेवार विश्लेषण हर एक टॉपिक का होगा और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये 5 अंक आपकी झोली में डाल करके जा रहा हूं। कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।